आज का टॉपिक है ट्रेकोमा। शुरू करने से पहले मैं ये बताती जाऊँ कि मैं जो भी इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगी वो विजुअल्स के साथ बताऊँगी, यानी कि पहले मैं आपको सारा समझाऊँगी, उसके बाद आपको विजुअल्स दिखाऊँगी कि एक्चुअली ये कंडीशन लगती कैसे है। तो शुरू करते हैं। ट्रेकोमा जो है वो एक क्रोनिक साइकेट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस है अफेक्टिंग द बोथ आइज, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्रोनिक बायलेटरल यानी दोनों साइड पे होती है, दोनों आईज में होती है। सेकेट्रेशियल कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। सेकेट्रेशियल का बेसिकली मीनिंग ये है कि स्कार फॉर्मेशन। कैरेटो कॉर्नियल कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन। ट्रेकोमा जो है उसकी पहले पहले हम बात करते हैं कि ट्रेकोमा होती किस ऑर्गेनिज्म से है। ट्रेकोमा एक ओब्लीग इंट्रासेल्यूलर ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लाइमेडियल। ठीक है, क्लाइमेडिया। अब बेसिकली ये होती है क्लाइमेडियल इन्फेक्शन से। सही है। क्लाइमेडिया जो है उसका उस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे सेरोटाइप्स होते हैं। उनमें से जो सेरोटाइप ए, बी, ए एंड सी, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं या फिर ये जो सेरोटाइप्स होते हैं ये स्पेसिफाइड होते हैं फॉर द ट्रेकोमा, यानी ये ट्रेकोमा काज करते हैं। अब आ जाते हैं एटियोलॉजी पे। एटियोलॉजी को सिंपली समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एटियोलॉजी बेसिकली डिपेंड करती है क्लाइमेट पे। अगर क्लाइमेट जो है वो डस्टी है या फिर जो क्लाइमेट है वो ड्राई है तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो ट्रेकोमा होता है। सोशो इकोनॉमिक जो देखें तो पुअर सोशो इकोनॉमिक में ये होता है। इन्वायरमेंट अगर देखें तो इन्वायरमेंट जहाँ जो अनहाइजीनिक है, जहाँ पे जो है साफ़ सफाई कम है, उस इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा होती है। तो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ पे इसकी मतलब ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। एज अगर देखें तो एज इन्फेंसी या फिर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं दे आर मोर लायबल टू दिस इन्फेक्शन, यानी वो ज़्यादा होते हैं। सेक्स के हिसाब से देखें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। अब फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होती है ये? क्योंकि अब देखें बच्चों में ये ज़्यादा हो रही है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा फीमेल्स का होता है। तो इस वजह से फीमेल्स जो हैं दे आर मोर एट एक्सपोयर बिकॉज ऑफ देयर कांटेक्ट विद द चिल्ड्रंस। तो ये सारी इटियोलॉजी है, ये ऑर्गेनिज्म है और इसके जो स्पेसिफिक सेरोटाइप्स हैं जो इस कंडीशन को काज करते हैं। अब ये मैंने जो पूरी साइकिल बनाई है इसका मकसद यही है जो मैंने आपको एटियोलॉजी बताई कि पावर्टी होगी। पावर्टी है, जाहिर सी बात है, वो बंदा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा होगा जहाँ पे अनहाइजीनिक है सारी कंडीशंस। तो या फिर उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे क्राउडिंग होती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और उनमें कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी है, पुअर सैनिटेशन है। तो ये जो सारे तरीके हैं ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी डायरेक्ट रूट है जिसके ज़रिए से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि ये इन्फेक्शन इनडायरेक्टली कैसे ट्रांसमिट होता है तो वो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होता है विया द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, यानी कि फ्लाइज हो गए। अब इस इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा? अब मैंने एक ये भी चीज़ लिखी है कि लेक ऑफ फेशियल क्लीननेस की वजह से भी ये जो है ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार री इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो इतनी जो है वो हाइजीनिक नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है? ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी फॉलिक्यूलर, उसके बाद इंटेंस। मैं आगे इसको डिटेल में आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। फिलहाल यहाँ पे हम ये एक आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? कंजक्टिवल स्कैरिंग हो जाती है, ट्राइकेसिस एंड कॉर्नियल ओपेसिटी, और फाइनल जो स्टेज होती है वो क्या होती है? ब्लाइंडनेस। तो ये कहा जाता है कि 10 to 15% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो होती है ना उसका काज होता है ट्रेकोमा। 10 to 15% ऑफ जो ग्लोबल ब्लाइंडनेस हो रही है वो किस वजह से हो रही है? ट्रेकोमा की वजह से। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ट्रेकोमा पे। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा की 3 लेयर्स होती हैं, एपिथेलियल, उसके बाद एडिनॉइड लेयर, उसके बाद फिब्रस लेयर होती है। एडिनॉइड लेयर के अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिब्रस लेयर के अंदर कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और एपिथेलियल लेयर के अंदर एपिथेलियल
सेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है आता है, वो पहले पहले क्या करता है, एपिथेलियल इन्फेक्शन काज करता है। एपिथेलियल इन्फेक्शन इस तरह होता है कि दिस ऑर्गेनिज्म इट विल इंटर इनटू द एपिथेलियल सेल्स। ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये ऑर्गेनिज्म पहले एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है वो इंटर होगा और वहां पे ये बनाएगा इंक्लूजन बॉडीज। एपिथेलियल इन्फेक्शन के बाद होती है सब एपिथेलियल चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। और सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस किस तरह होंगी कि यहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये जो लिम्फोसाइट है इनकी इस लेयर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है और जिसके नतीजे में क्या होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन होती है। यानी यहाँ पे क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। अब यही फॉलिकल्स जब रप्चर होते हैं तो स्कैरिंग हो जाती है। तो क्या हो जाती है, स्कैरिंग हो जाती है और जिसकी वजह से कंजक्टिवल और आईलिड स्ट्रक्चर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मैंने एक फॉलिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो इस तरह फॉलिकल फॉर्मेशन, तो इसी तरह मैंने जो है यहाँ पे एक फॉलिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो फॉलिकल्स के बाद क्या हो जाती है, स्कैरिंग हो जाती है और स्कैरिंग के बाद जो है वो ट्राइकेसिस हो जाती है। आईलिड जो है, जैसे जैसे स्कैरिंग होती है ना तो ये जो आईलिड्स होती है ना या फिर आईलैशेस, ये इनवर्ट टर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आईलैशेस का इनवर्ट टर्न होना है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं ट्राइकेसिस। ठीक है। तो इसी तरह मैंने जो है यहाँ पे फॉलिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया, जो यहाँ पे ये फॉलिकल्स बन रही हैं। उसके बाद उनकी स्कैरिंग हो जाती है। स्कैरिंग के बाद जो आईलिड्स हैं दे आर टर्न्ड इनवर्ड और उसके साथ ही साथ ये जो आईलैशेस भी है ना ये भी आईबॉल के अंदर डायरेक्शन में चली जाती हैं, जिसको कहते हैं ट्राइकेसिस। अब मैं आपको यहाँ पे विजुअल दिखा रही हूँ कि ये है नॉर्मल जो है कंजक्टिवा। देखिए आप कितनी स्मूथ है, कोई भी फॉलिकल नहीं है, कोई भी स्कैरिंग नहीं है, कोई भी साइकेट्राइजिंग कंडीशन नहीं है। अब अगर इसको देखेंगे हम यहाँ पे तो ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जैसे ही ट्रैकोमा होता है तो ये इस तरह हो जाती है, बिल्कुल जो है यहाँ पे स्कैरिंग बनी हुई है। आगे हम देखेंगे कि फॉलिकुलर फॉर्मेशन भी होती है।